फाइनली एयू ने बीए आर्ट्स की कट ऑफ रिलीज कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अनरिजर्व कैटेगरी की 463 कट ऑफ गई है, यानी कि इससे प्लस अगर आप हैं तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अपनी फ़ी पेमेंट वगैरह सीट अलॉटमेंट करके एडमिशन कार्ड कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे सॉलिड एनालिसिस के साथ, सबसे हार्ड एनालिसिस के साथ और सबसे सटीक तो कि कट ऑफ कितना गिरेगा या फिर नेक्स्ट कट ऑफ कब आएगा, इन सभी पे हम बात करेंगे। और ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ या एससी एसटी की कट ऑफ कब आएगी और कट ऑफ कितना गिरेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी का जहन में चल रहा होगा। और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं तो इसके लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स ये हैं कि जैसे कि आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बिना आपको जाना ही नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर का बटन होगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आती है एयू से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ये था कुछ थोड़ा सा मेरा सस्ता प्रमोशन, तो ये फ़ायदा दोनों लोगों का है, तो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट क्या है कि हाई स्कोर होने के बावजूद भी कई सारे स्टूडेंट्स की जो हैं सीट्स मिस हो जाती हैं। इस पे भी बात करेंगे और आपको डायरेक्टली प्रूफ दिखाएंगे कि स्टिल सीट मिस्ड, यानी कि अगर हाई स्कोर एक बच्चे का था और वो पिछले साल मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था, रो भी रहा था अगर बात करें तो वो कह रहा था कि भैया मेरा हाई स्कोर है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा स्कोर है, लेकिन सीट मिस हो गई। कैसे मिस हुई वो एंड में आपसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपको दिखाएंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बीए की फर्स्ट कट ऑफ 2024 की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं 618 प्लस गई थी, ये अनरिजर्व कैटेगरी की। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी हाई कट ऑफ गई थी पिछली साल, यानी कि 618 प्लस, और इस बार बहुत ही कम गई है, यानी कि 463, यानी कि उसके कंपैरिजन में पिछले साल भी 750 में ही कट ऑफ बना था। ठीक है, ये थी फर्स्ट कट ऑफ, ये आई थी देख लो 4/9/2024। देखो कितने दिन के बाद में सेकंड कट ऑफ रिलीज़ की जाती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये था कुछ सेकंड कट ऑफ जो कि यहाँ पे 57, यानी कि 571, यानी कि 571 कट ऑफ आती है नेक्स्ट राउंड में, यानी कि ये आती है 6 को, यानी कि 2 दिन के बाद तुरंत। ठीक है, फिर यहाँ पे एसटी कैटेगरी के वालों को सभी लोग को बुला लिया जाता है। फिर ये यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्ड कट ऑफ में 531 है और एसटी कैटेगरी के सभी लोगों को बुलाया गया है, ये यानी कि 9 सितंबर को बुलाया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 479 हो जाती है, यानी कि 489, और ये जो एम्प्लॉय के, जो वार्ड के, जो स्टाफ मेंबर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके लिए हैं ये, तो उन लोगों के लिए रिकॉल किया जाता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ जारी की जाती है, फर्स्ट कट ऑफ ओबीसी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी अपडेट ये है कि यहाँ पे ही आपको मैं बताऊंगा कि स्टिल सीट कैसे किस तरीके से मिस हो सकती है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आप बोले तो यहाँ पे 472 से 488 वाले जो छात्र थे उन लोगों को बुलाया गया था। इसका मतलब क्या है कि 472 से लेकर 488 तक, यही तो सब मतलब है। तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे कि यहाँ पे 472 थे और यानी कि 488 से कम है अगर आपका स्कोर, तभी एडमिशन होगा। अगर आपका 489 नंबर है यानी कि हाई स्कोर, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा, आपके काउंसलिंग नहीं होगी, फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। और बता दें कि अगर 472 से कम है, यानी कि अगर 71 बोल दें, तब भी आपका इस केस में भी एडमिशन नहीं होगा। यही था कि हाई स्कोर भी है तो एडमिशन नहीं हुआ था उसका, कि यानी कि 489 नंबर अगर आपके हैं तो नहीं होगा। अगर आपने कट ऑफ मिस कर दी या फिर अपने टाइम लिमिट के दौरान अगर फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते हैं उस केस में, तो ये था, आपको डायरेक्टली प्रूफ मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओबीसी की पहली कट ऑफ थी वो 428, यानी कि 428 से लेके 471, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा कितना डिफरेंस है। मैंने आगे नीचे लिख रखा है, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस की है, ये आपको ऐसे ही डेमो के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं एससी की कट ऑफ, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, एसटी ऑल, सारे लोग यानी कि एसटी की कट ऑफ बराबर निकाल रहे हैं, और सभी बच्चे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, यानी कि तो इसलिए इन लोगों को सभी को लोग को बुला लिया जाता है। इनकी कट ऑफ बहुत ही नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल खाली एग्जाम दिया हो तो तब भी ये आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं। फिर यहाँ पे 6 राउंड यानी कि छठी कट ऑफ आती है ओबीसी की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 393 से लेकर 427 तक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
393 से 427 तक, फिर SC की कट ऑफ 290 389 और EWS 372 से 433 के बीच में। अगर इसके बीच में है तभी आपका एडमिशन होगा, कम कोई 433 से ऊपर नहीं होगा और 372 से नीचे है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर 7th कट ऑफ कुछ इस तरीके से है जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा और आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा, बहुत तगड़े एनालिसिस है, कितना डिफरेंस कितना गिरेगी कट ऑफ उस पर बात होगी। ये देख सकते हैं SC कैटेगरी की, ये 8th राउंड था। 8th राउंड में OBC और SC EWS इन तीनों की ही कट ऑफ रिलीज की गई है और यहाँ पे PH कोटा यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या और उन लोगों की कट ऑफ रिलीज की गई थी, ये उन लोगों की पहली कट ऑफ है। फिर यहाँ पे यानी कि 9th राउंड में सारी कट ऑफ कंप्लीट कर ली जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट कट ऑफ जो है OBC की या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे OBC की बात की जाए तो 339 यानी कि 339 से लेकर 339 पे कट ऑफ आ गई, यानी कि कितनी गई थी ओवरऑल 618 से यहाँ पे आ गए हैं 339, जो कि बहुत ही बड़ा गैप है। इससे पता चलता है कि कट ऑफ कितनी गिरती है। और यहाँ पे अगर देख लिया जाए कि SC कट ऑफ 191 से लेकर 226 तक और EWS 320 से 333 तक, ये लास्ट कट ऑफ थी 2024 की। ST के सारे कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कितना डिफरेंस आएगा, कितनी कट ऑफ गिरेगी। तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पे 618 प्लस फर्स्ट कट ऑफ ये थी और वहाँ से ये बिल्कुल लास्ट कट ऑफ, ये लास्ट कट ऑफ की रही 2024 की। तो इसका डिफरेंस कितना आया, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना 153 डिफरेंस आया, यानी कि 153 नंबर का वो कट ऑफ गिरा है, यानी कि 153 नंबर। अगर आप एनालिसिस से थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी इसी तरीके से भी गिरेगा ही, लेकिन इतना नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे अगर सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ गिरी थी ये अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे सेकंड राउंड में माइनस यानी कि डिफरेंस जो है 47 नंबर का है। फिर थर्ड राउंड में कितना है, लगभग 50 से ये है 40 नंबर के, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर 531 से 489 जाती है, इसमें कितना डिफरेंस है, ये 50 नंबर का डिफरेंस है। और 489 से 472 तक कितना डिफरेंस आपका आ जाएगा, यानी कि 17 नंबर आपका यहाँ से, यानी कि डिफरेंस कम हो गया। पहले स्टार्टिंग में लगभग 50 नंबर आपका कम हो रहा था, फिर इस एंडिंग में यानी कि बच्चे वहाँ पे जब स्कोर कम हो जाता है तो वहाँ पे बच्चे और ज़्यादा होते, कम स्कोर पे बच्चे ज़्यादा होते, तो इसलिए वहाँ पे कम डिफरेंस से कट ऑफ गिरता है, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि कट ऑफ का डिफरेंस जो है सिर्फ 17 नंबर घटी है। फिर 472 से 465 हुई है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 8 नंबर का इजाफा हुआ है या फिर 8 नंबर ही घटे हैं, जो कि आप देख सकते हैं, यानी कि किस तरीके से गिरती है। ये कट ऑफ कुछ गिर रही थी, इस तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी की थी। इसी तरीके से हम देखेंगे OBC EWS SC सारी कट ऑफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और हम इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि 428 पहले इसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी OBC की, तो फर्स्ट राउंड में यानी कि 428 गई थी और लास्ट राउंड जो इसका रहा है 339। इसका डिफरेंस देखा जाए तो यानी कि ये लगभग ये यहाँ पे डिफरेंस जो है 89 मार्क्स का है। और यहीं पे सेकेंड राउंड की देखी जाए तो बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ 35 नंबर्स का डिफरेंस है, 35। और फिर लास्ट यानी कि थर्ड राउंड की कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया, यानी कि कितनी गिरी, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ 33 मार्क्स गिरी है। और फिर लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट में कितना, सेकंड लास्ट ग्राउंड में 360 से 352, यानी कि सिर्फ 8 नंबर घट रही है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले 35, फिर 33 और फिर 8 नंबर, और फिर इसके बाद में गिरती है। देखो कितना गिरता है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए हाँ तो ये 13 नंबर यानी कि 13 नंबर घट रही है इस तरीके से, यानी कि एंडिंग में जो लास्ट कट ऑफ रहेंगी वो बहुत ही कम गैप से गिरेंगी। तो ये थी OBC की कट ऑफ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो टॉप स्टूडेंट्स हैं यानी कि फर्स्ट और थर्ड राउंड तक जो हैं वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन लोगों को अच्छा मिलता है, और फिर जो लास्ट में होता है उनको बहुत ही घटिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन आपका हो सकता है कि चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना मिले।
और इसी के साथ हम देख लेते हैं EWS कैटेगरी के साथ। तो इसका एनालिसिस किया जाए। आई होप कि आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यहाँ पे इसका अगर देखा जाए तो 434 से 320 नंबर गिरी है, यानी कि अगर डायरेक्टली इसका डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 114 यानी कि 114 नंबर घटती है कट ऑफ, जो कि क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 114 नंबर घट जाएगी लास्ट राउंड तक। लास्ट राउंड में यानी कि 114। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यानी कि सेकंड में, इसमें सेकंड में कितना करा तो यहाँ पे 62 नंबर्स गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे फिर थर्ड राउंड में कितना गिरती है 372 से 337 यहाँ पे, यानी कि 35। फिर है 337 से 334, सिर्फ 3 नंबर, ओनली 3 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ गिरी है, यानी कि 337 से 34 हो जाती है। फिर यहाँ पे 14 नंबर घटती है, यानी कि देख सकते हैं 34 से 320, यानी कि 14 मार्क्स ही घटती है। फिर यहाँ पे 320 से 333, यानी कि ये रिपीट हुआ है, सॉरी उसके लिए। तो ये कुछ इस तरीके से EWS का कैटेगरी का था। आई होप कि वीडियो आपने पसंद आया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। तो ये इस तरीके से एनालिसिस थी। और अभी बात करेंगे कितना घर गिर सकता है, और इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि इस बार कितना गिरेगा। ये तो 2024 का है, डाटा है 2024 की कट ऑफ है, जो कि मैंने बहुत मेहनत के बाद में ये आप सब तक के लिए भेज रहा हूँ। तो चलिए इसी के चलते हम SC कैटेगरी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे SC कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे जो पहली कट ऑफ इसकी आई थी 380 आई, और जो लास्ट कट ऑफ रहती है वो 191 रहती है। आप देख रहे हैं ना, 618 अनरिजर्व कैटेगरी की थी, और जो SC की जो लास्ट कट ऑफ गिरते 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 190 यानी कि 200 पे आ गई, लगभग 400 से भी ज़्यादा डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे आप आइडिया थोड़ा लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। अगर आपका स्कोर बताना चाहते हैं हमें तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो आई थिंक हो सकता है मैं आपको पर्सनली मैसेज ये का रिप्लाई दे दूं। इनकेस बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, उनको पर्सनली मैसेज का रिप्लाई देना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तो आप भी बताइएगा कितना स्कोर है, आपको एडमिशन मिल गया। इसमें से लगभग बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडमिशन हो चुका होगा। तो यहाँ पे अब SC कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पे 191 का गैप आता है, यानी कि फर्स्ट से और लास्ट कट ऑफ तक। और फिर यहाँ पे अगर फर्स्ट से सेकंड पे पहुँचे तो कितना आता है, यानी कि 130 का है यहाँ पे। यानी कि इसमें काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए कट ऑफ गिरती है। स्टार्टिंग में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरेगी, लेकिन गिरते गिरते एंड में काफ़ी इसका डिफरेंस कम हो जाता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा है। फिर यहाँ पे आ जाता है सिर्फ 17 नंबर गिरती है, यानी कि 250 से 233 आ जाती है, सिर्फ 17 नंबर घटेगा। फिर यहाँ पे 33 से 27, यानी कि सिर्फ कितना 5 8 7 सिर्फ यहाँ पे 6 नंबर का डिफरेंस आता है, यानी कि फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ के आता है, यानी कि 36 का डिफरेंस आता है यहाँ पे 227 से 191, यानी कि 227 से 91, यानी कि 36 यहाँ पे भी रिपीट हो गया है ये, इसको इग्नोर करिएगा। तो ये थी लास्ट राउंड की, यानी कि SC कैटेगरी कट ऑफ। अब आपके कुछ डाउट्स हैं और यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं, तो अप्रॉक्सली कितनी कट ऑफ गिर सकती है उस पर बात कर लेते हैं। ये था कुछ इस तरीके से एनालिसिस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब एक साथ देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका सेफ स्कोर या फिर कितनी कट ऑफ गिर सकती है। तो यहाँ पे अगर ये सभी का एक साथ है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 2024 का कट ऑफ है BA आर्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा और एनालिसिस किया जाए कि यहाँ पे 618 फर्स्ट कट ऑफ थी, इसकी 428 थी, इसकी 434 थी और इसकी 380 कट ऑफ थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस निकालने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो यानी कि 190 आता है, यानी कि इतनी कट ऑफ गिरती है फर्स्ट कट ऑफ। और कहाँ इसका EWS का कट ऑफ अगर देखा जाए तो इसमें जो कट ऑफ आया है वो 184, यानी कि 184 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के कंपैरिजन में। फिर यहाँ से SC की कैटेगरी जो है उसमें जो डिफरेंस आता है, यानी कि 238, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कट ऑफ गिरी है वो SC कैटेगरी की गिरती है UR से लेके। फिर यहाँ पे अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, अगर आप सेफ जोन क्या हो सकता है,
तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूआर की नेक्स्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यूआर की नेक्स्ट कट ऑफ लगभग आपकी जो रहेगी वो 440 या से लेके 450 रहने वाली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी अनरिजर्व कैटेगरी की ही कट ऑफ आएंगी, लगभग 5 राउंड में ये एडमिशन निकालेंगे सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि देख रहे हैं ना कि एनालिसिस कितना तगड़ा कर रहा हूँ, और आप सभी का एडमिशन होने के चांसेस हैं अगर आप इन सभी स्कोर में आ रहे हैं या फिर इसके आस ही पास आपका स्कोर है और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका एडमिशन हो सकता है। ये मैं बताऊं या ना बताऊं कि मैं बताऊंगा तभी एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद भी अपना आइडिया लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो मैंने एनालिसिस इतनी सारी करी है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो कट ऑफ आएगी 440 यानी 450 के बीच में नेक्स्ट कट ऑफ आएगी। फिर ये 5 राउंड में कट ऑफ निकाली जाती हैं अनरिजर्व की। उसके बाद में ओबीसी या फिर SC ST या ST का तो आ ही जाएगा अभी नेक्स्ट या थर्ड राउंड में ले लेंगे, जबकि उसमें सभी को बुलाया जाता है। EWS SC और OBC ये लगभग 5 या 6 राउंड में कट ऑफ आएगी। फिर यहाँ पे अब बात कर ली जाए जो सेफ जोन में है, तो सेफ जोन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करी जाए तो ये 380 से या 370 तक आप अगर हैं तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और वहीं पे ओबीसी की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर 270 से लेके 280 नंबर अगर आपके पा रहे हो तो आप भी सेफ जोन में हैं, यानी कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो सकता है। EWS की बात करें तो यहाँ पे अगर आप EWS से हैं, इसकी कट ऑफ 240 से 250 हो सकती है EWS की। और SC की कट ऑफ बात करें तो ये आपकी जो कट ऑफ हो सकती है 220 से लेके 230 तक। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको इस कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ रहेगी SC कैटेगरी की ही रहेगी। ये थी कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि आपकी 2025 में लागू होने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, और इस एनालिसिस के आधार पे। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिली होगी ये जान के। तो ये कट ऑफ एनालिसिस थी जो कि हो चुकी। नेक्स्ट कट ऑफ जो आएगी लगभग 5 अगस्त के आसपास आ जाएगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, और ये कट ऑफ नेक्स्ट कट ऑफ कितनी रहेगी ये तो मैंने बता ही दिया कि 440 के आसपास, 4 से 440 450 अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ नेक्स्ट कट ऑफ रहने वाली है। फिर ओबीसी की कट ऑफ मैंने बता ही दिया कि लगभग 5 से 6 राउंड के बाद में 5th राउंड बोल सकते हैं। ठीक है, फिर EWS कट ऑफ सेम, यानी कि ये भी साथ ही में आएगी OBC और EWS और SC। ST की तो ऑलरेडी पहले ही ले लिया जाएगा। SC की बात करें तो ये तीनों की जो कट ऑफ है साथ ही में आएगी। ठीक है, एक साथ यहाँ पे जो कि मैंने बताया है। फिर कट ऑफ कितना गिरेगा ये इसका मैंने तो बता ही दिया। कितने राउंड, ये लगभग 1 महीने चलेगा आपका एडमिशन, लगभग 1 मंथ चलेगा। ऐसे ही परेशान नहीं होगा, सबका एडमिशन होगा। और मेन कैंपस में नहीं होगा, उसका हमारे कॉलेजेस में होगा। तो एडमिशन सबका होगा, लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट जो जाएगा इस पे इंतज़ार मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशंस जो हैं वो सही नहीं मिलेंगे। इतने लोवेस्ट जो गई है वो इसके आधार पर तो कह सकते हैं कि इतनी कट ऑफ गिर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं मिलता है। तो अगर आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आई थिंक आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। और मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और कीप एंजॉइंग। थैंक यू।